डियर स्टूडेंट, जय महाकाल। मैं युवा अकेडमी से तुलसीराम आपका स्वागत करता हूँ। आज हम क्लास 12 एनसीईआरटी अध्याय 3 आव्यूह के प्रश्नावली 3.1 के कुछ सवाल करेंगे, जिसे आप ध्यान से समझें और अभ्यास अवश्य करें। ठीक है, शुरू करते हैं। प्रश्नावली 3.1। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, आव्यूह 2, 5, 19 - 7, 35 - 2, 5/2, 12, करनी 3, 1, -5 और 17 के लिए ज्ञात कीजिए। बोले कंडीशन दी है हमें। पहली कंडीशन दी है आव्यूह की कोटि। ठीक है, हमें क्या बताना बेटा? आव्यूह की कोटि। दिए गए आव्यूह में तीन पंक्ति एवं 4 स्तंभ है, इसलिए आव्यूह की कोटि 3x4 होगी। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या है, पंक्ति कितनी है बेटा हमारे पास? 1, 2 और 3 ऐसे होती है पंक्ति। 1, 2 और ये 3, और स्तंभ 1, 2 और ये 3 और ये 4। ठीक है ना, तो क्या हो गया? 3 पंक्ति हैं और 4 स्तंभ हैं, इसलिए आव्यूह की कोटि 3x4 होगी। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं अपन इसका। बोले अवयवों की संख्या। ठीक है, अब अवयवों की संख्या, चूंकि आव्यूह की कोटि क्या है बेटा? 3x4 है, इसलिए यहाँ 3x4 मतलब 3 × 4 कितने हो जाएंगे? 12 अवयव हैं। कितने अवयव हो जाएंगे इसके? 12। इसका थर्ड क्वेश्चन था बेटा हमारे पास, थर्ड क्वेश्चन था आव्यूह। ठीक है ना, आव्यूह A13, A21, A33, A24 और A23 ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें जो क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन हमने लिख लिए और उसके सारे के सारे पोजीशन हमने लिख लिए। देखिए क्या है पोजीशन? A11, A12, इसका मतलब ये होता है पहली पंक्ति और पहला स्तंभ, और इसका मतलब क्या हो जाएगा? पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ, और इसका मतलब हो जाएगा पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ, और इसका मतलब क्या हो जाएगा? पहली पंक्ति और चौथा स्तंभ। ठीक है, और ये दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, ये दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, और दूसरी पंक्ति और चौथा स्तंभ। ऐसे ही तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, और तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, और तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, और तीसरी पंक्ति चौथा स्तंभ। ठीक है, समान आव्यूह के संगत अवयवों की तुलना करने पर। चलिए अब तुलना करके देखते हैं हम। तो तुलना करेंगे तो सीधा सीधा पता चल जाएगा हमें। तो हमें क्या बताना था? A13, तो A13 मतलब पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ, तो पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ में क्या है बेटा? 19। ठीक है, ऐसे ही आगे दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, बोले A21 निकालो। बोले तो A21 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 35। तुलना कर देंगे हम सीधा सीधा उससे। और A33 मतलब तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ की बात कर रहा, मतलब -5। तुलना कर देंगे हम सीधे से। और A24 इक्वल टू 12। ठीक है ना, A24 इक्वल टू 12 हो जाएगा, और A23 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5/2। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 6 देखते हैं। निम्नलिखित समीकरण से
एक्स वाई तथा जेड का मान ज्ञात कीजिए बोले। हमें क्या बताना बोले, एक्स वाई और जेड का मान बताना है। चलिए देखते हैं, हम एक्स वाई जेड का मान बताएंगे। तो एक्स और वाई और जेड का मान हो जाएगा हमारे पास, पहला क्वेश्चन दिया है 43x5 इक्वल टू वाई जेड और 15। हम सीधा क्या करते हैं, तुलना करते हैं। तो तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा, x की जगह में क्या है, 1 है, तो x बराबर से हो गया 1। इसकी इससे तुलना करेंगे तो 1 हो गया। y की इससे तुलना करेंगे तो कितना हो गया बेटा, 4 हो गया। और z की तुलना करेंगे तो कितना हो गया, 3। ठीक है। अब ऐसे इसका दूसरा क्वेश्चन दिया है हमारे पास, x प्लस वाई टू 5 प्लस जेड और एक्स वाई इक्वल टू बोले 6 2 5 8। तो हम क्या करते हैं, तुलना करते हैं। तुलना करने में हमारे पास समीकरण बन जाएंगे। तो देखिए समीकरण क्या क्या है हमारे पास। समीकरण है हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू 6 हो जाएगा, यहाँ से तुलना करके। फिर एक्स वाई इक्वल टू 8 हो जाएगा, यहाँ से तुलना करके। और 5 प्लस जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5, यहाँ से तुलना करके। हम समीकरण 3 लेते हैं। समीकरण 3 लेने पर तो कितना हो जाएगा हमारा, 5 प्लस जेड इक्वल टू 5। पक्षांतर कर देंगे, पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास, 5 माइनस 5 हो जाएगा। तो 5 माइनस 5 क्या हो जाएगा, 0। फिर उसके बाद 5 माइनस 5 क्या हो गया, 0। तो जेड इक्वल टू क्या आ गया बेटा हमारे पास, 0। और समीकरण एक से, समीकरण एक के दिया है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6। पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू 6 माइनस वाई। ठीक है। अब 6 माइनस वाई हो गया। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। 6 माइनस वाई हुआ तो हमने क्या किया, एक्स का मान, काय का मान बेटा, एक्स का मान, एक्स का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, तो एक्स वाई इक्वल टू 8 था समीकरण नंबर 2, तो हमने एक्स का मान रख दिया। तो कितना हो जाएगा, 6 माइनस वाई, और कोष्टक में क्या हो जाएगा, ओ बाहर क्या हो जाएगा, वाई इक्वल टू 8। अब इसका इंटू कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6y माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8। पक्षांतर कर देंगे तो पक्षांतर करने में क्या हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा। तो ये हो गया वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 इक्वल टू 0। इसको हम तोड़ देंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8y स्क्वायर। और जोड़ने घटाने में कितना हो जाना चाहिए हमारे पास, -6 हो जाना चाहिए। और गुणा करने में कितना हो जाना है, 8। तो टूट गया ये, वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 2y प्लस 8 इक्वल टू 0 में। क्योंकि 4 और 2 कितना हो जाएगा बेटा, 6। और चिन्ह समान है तो जुड़ जाएंगे। चलो कॉमन निकाल देते हैं, y निकल गया। तो कितना हो गया, y माइनस 4। और यहाँ से -2 निकाल देंगे तो y माइनस 4 हो जाएगा। तो y माइनस 4 और क्या आ गया बेटा, y माइनस 2 इक्वल टू 0। चलिए अब अलग अलग कर लेते हैं इनको। अलग अलग करेंगे तो कितना हो जाएगा, y माइनस 4 इक्वल टू 0 और y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो y बराबर से कितना हो गया, 4। और y बराबर से कितना हो गया, 2। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x प्लस वाई इक्वल टू 6 हो जाएगा। x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो गया, 6। x प्लस वाई इक्वल टू 6, तो y का मान रखेंगे हम 4। तो x प्लस 4 इक्वल टू 6, पक्षांतर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 6 माइनस 4। तो x बराबर से कितना हो गया, 2। चलिए y का मान, अब क्या करेंगे बेटा, y का मान, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, फिर रखते हैं हम y का मान। तो y का मान क्या है हमारे पास, y का मान है हमारे पास x प्लस वाई, वो x प्लस वाई इक्वल टू 6, तो y इक्वल टू 2 रखेंगे। तो x प्लस 2 इक्वल टू 6, पक्षांतर कर देंगे तो x इक्वल टू 6 माइनस 2। तो कितना हो जाएगा, x बराबर से 4। अतः आंसर क्या हो जाएंगे बेटा हमारे पास, x इक्वल टू एक 2 होगा और एक 4 होगा। और y इक्वल टू भी क्या होगा, एक 2 होगा और एक 4 होगा। और z इक्वल टू तो हमने 0 निकाल ही थे। चलिए इसका तीसरा देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया था x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल, एक्स प्लस वाई प्लस जेड और एक्स प्लस जेड और वाई प्लस जेड और इधर 9 5 7। अब तुलना कर देते हैं। तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9, समीकरण 1 हो जाएगा। और एक्स प्लस जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5। और वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7। ठीक है ना, तीनों समीकरण आ गए हमारे पास।
तीनों समीकरण आ गए, एक्स प्लस जेड इक्वल टू 5 हो गया और वाई प्लस जेड इक्वल टू 7 हो गया। समीकरण नंबर 2 का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, हम 2 का मान 1 पे रख देते हैं, तो 2 का मान क्या था हमारे पास, एक्स प्लस जेड इक्वल टू 5 था, तो हमने 5 रख दिया प्लस वाई लगा दिए इक्वल टू 9। पक्षांतर कर देंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 9 में से 5 गया तो कितना हो गया 4, तो ये वाई का मान आ गया। अब ऐसे ही निकालेंगे हम, y का मान कहाँ रख दें हम, समीकरण नंबर 3 में रखने पर, समीकरण नंबर 3 में हम रखेंगे यहाँ, तो y का मान कितना था 4, तो 4 प्लस जेड इक्वल टू 7। अब z इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 माइनस 4, तो z इक्वल टू कितना आ गया बेटा 3, z इक्वल टू कितना आ गया 3। अब देखते हैं आगे, 3 हो गया। 3 के बाद हम क्या करते हैं, दोनों मान आ गए थे हमारे पास, कौन कौन से आ गए थे, y और z के मान आ गए थे। तो समीकरण 1 में y z का मान रखने पर x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना है 9, और y का मान हमने 4 निकाले थे और z का मान 3 निकाले थे, तो x प्लस 4 प्लस 3 इक्वल टू 9 हो गया। ये 4 और 3 7 हो गया, 7 के इक्वल टू कितना हो गया 9। पक्षांतर कर देंगे तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 माइनस 7, तो x बराबर से 2, अतः आंसर क्या हो जाएगा x इक्वल टू 2, वाई इक्वल टू 4 और z इक्वल टू 3। चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 दिया हमें समीकरण a माइनस बी, 2a प्लस सी और 2a माइनस बी और 3c प्लस डी इक्वल टू -1 5 0 30। हमें बताना है ए बी सी डी और डी का मान ज्ञात कीजिए। बोले क्या करना है हमें, ए बी सी डी और डी का मान ज्ञात करना है। चलो देखो, तुलना करने पर हम तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी इक्वल टू -1 हो जाएगा समीकरण ए, 2a प्लस सी इक्वल टू हो जाएगा 5, 2 हो जाएगा समीकरण, 2a माइनस बी इक्वल टू 0, 3 हो जाएगा समीकरण, और 3c प्लस डी इक्वल टू 13, ये समीकरण नंबर 4 हो जाएगा। हम क्या करते हैं सीधा सीधा बेटा, समीकरण 1 माइनस समीकरण नंबर 3 कर देते हैं, समीकरण 1 में से 3 को घटा देते हैं, तो क्या हो जाएगा a माइनस बी माइनस 2a माइनस बी इक्वल टू -1 और -0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 0 है और ये, तो ये माइनस के कारण अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, तो कितना हो जाएगा -2a हो जाएगा और प्लस b हो जाएगा, ये इससे कैंसिल, और ये इससे घटा देंगे हम और बड़ी संख्या के सामने का चिन्ह लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, जैसे ही हम घटाएंगे इसको तो हमारे पास हो जाएगा -a इक्वल टू माइनस, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और a इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब a का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो a माइनस बी इक्वल टू -1, तो a का मान कितना निकाले 1, तो -1, पक्षांतर कर देंगे तो कितना हो जाएगा माइनस बी इक्वल टू -1, तो -1 क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो b इक्वल टू कितना आ गया 2। अब समीकरण नंबर 2 में a का मान रखने पर, तो 2a प्लस सी इक्वल टू 5, तो a का मान कितना था 1, तो 2 इंटू 1 प्लस सी इक्वल टू 5, तो 2 प्लस सी इक्वल टू 5, पक्षांतर कर देंगे तो कितना हो जाएगा c इक्वल टू 5 माइनस 2 इक्वल टू c बराबर से कितना आ गया बेटा 3। अब d भी निकालना है हमें, तो चलिए देखिए d कैसे निकालेंगे हम, समीकरण नंबर 4 में c का मान रखने पर, समीकरण 4 क्या था 3c प्लस डी इक्वल टू 30, अब c का मान रख देते हैं तो 3 रख दिए, तो 3 किया 9 प्लस डी इक्वल टू 13, पक्षांतर कर देते हैं तो d इक्वल टू कितना हो जाएगा 13 माइनस 9, तो d बराबर से 4, d का मान कितना आ गया बेटा 4, तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा हमारा, आंसर हो जाएगा a बराबर से 1, b बराबर से 2, c बराबर से 3 और d बराबर से 4। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को बताइए। धन्यवाद।